बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 निरोगी काया। तो निरोगी काया क्या होती है? जिनको कोई रोग नहीं होता। तो आइए निरोगी काया के ऊपर एक छोटा सा लेख है, इसको हम पढ़ते हैं। पापा पापा कहते हैं, आओ बच्चों, आज यहीं बाहर खुली हवा में खाना खाते हैं। समीक्षा, पर पापा अभी तो खाना बनने में देरी है। गौरव, मुझे तो बहुत भूख लगी है। फिर पापा कहते हैं, भूख तो मुझे भी लगी है, पर कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, तुम सभी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तक तुम उत्तर दोगे मम्मी खाना लेकर आ भी जाएंगी। अब वंश कहता है खुशी से, देखना मेरा उत्तर ही सही होगा। अब पापा कहते हैं, चलो बताओ, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? तो अभी उनके पापा ने उनसे क्या क्वेश्चन किया कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है? तो आप भी मुझे बताइए कि स्वस्थ व्यक्ति कौन होते हैं। गौरव, स्वस्थ वह है जो काम से जी नहीं चुराता, क्योंकि काम करने से भूख भी लगती है और नींद भी अच्छी आती है। तो आप समझ गए हैं कि स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? जो काम से कभी जी नहीं चुराता, क्योंकि काम करते हैं तो हमें भूख भी लगती है, अच्छी नींद भी आती है, तो हम सभी काम अच्छे से करते हैं। तो हमें काम करते रहना चाहिए, कभी भी काम को लेकर जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि हम काम करेंगे तभी हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा और अच्छे काम कर पाएंगे। समीक्षा, देखो ना पापा, भैया मुझे कामचोर कह रही हैं। पापा कहते हैं हंसकर, तुम बताओ समीक्षा। तो समीक्षा क्या कहती है, जो हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, चॉकलेट खाए वही स्वस्थ है। मम्मी भी तो यही कहती है। अब वंश क्या कहता है, पेटू कहीं की हर समय खाने की ही सूझती है इसे। अब समीक्षा कहती है झुंझलाकर, क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको पेटू कह दिया। तो क्या कहती है, और तुझे हर समय खेलने की। अब वंश क्या कहता है, स्वस्थ वही रहता है जो खूब खेलता है, कसरत करता है, जैसे चाचा जी। देखो, देखा नहीं, चाचा जी सुबह शाम तैराकी के लिए जाते हैं, कितने हट्टे कट्टे हैं। मैं तो चाचा जी जैसा ही बनना चाहता हूँ। मम्मी का बालकनी में प्रवेश, सभी मम्मी की ओर देखते हैं। तो अब उनकी मम्मी आती है। अब मम्मी क्या कहती है, चलो भाई सब अंदर चलो, खाना मेज पर लगा दिया है। गौरव कहता है, मम्मी पहले आप बताइए कि स्वस्थ कौन है। अब वो अपनी मम्मी से ये प्रश्न पूछते हैं कि आप बताइए स्वस्थ कौन है। तो बच्चों, इस पर आप भी अपने अपने विचार बताएंगे कि आपकी नजरों में स्वस्थ व्यक्ति कौन होते हैं। तो आप अपनी अपनी नोटबुक में इसके बारे में लिखेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति कैसे होते हैं। अब मम्मी कहती है कुछ सोचते हुए, मेरी राय में स्वस्थ वह है जो नाना नानी की तरह शहर से, प्रदूषण से दूर, शुद्ध हवा पानी और हरे भरे शांत वातावरण में रहता है। समीक्षा कहती है, तभी नानी इतनी गोरी है। वंश कहता है पापा की ओर देखते हुए, चलिए पापा आप ही बताइए किसका उत्तर सही है। अब पापा कहते हैं, तुम सभी के उत्तर सही है। गौरव कहता है, परंतु एक ही प्रश्न के चार उत्तर कैसे हो सकते हैं? वो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही प्रश्न के चार उत्तर हो जाए? तो पापा कहते हैं, साफ सुथरे वातावरण में मेहनत करके भोजन खाने वाला और व्यायाम करने वाला निश्चित रूप से स्वस्थ होता है, पर हाँ, साथ ही दिमागी तौर से सावधान रहना और सब लोगों के साथ हंस बोलकर काम करना भी जरूरी है। समीक्षा कहती है, खेल कूद से हमारा मनोरंजन भी होता है और शरीर भी लचीला बनता है। और है ना पापा? तो वो अपने पापा से पूछे कि भाई खेल कूद से हमारा मनोरंजन भी होता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। हम खेल कूद करते हैं तो उससे हमारा मनोरंजन तो होता ही है, बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। सभी एक साथ हाँ भाई हाँ। मम्मी कहती है, तो चलो आप पौष्टिक खाना खाने चले। इसके बाद सब खाना खाने चले जाते हैं। अभी आपने बच्चों इस पाठ में क्या सीखा? निरोगी काया इस पाठ का नाम था। तो आप जान सकते हैं कि निरोगी काया कैसी होती है। जो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहे वो क्या, नित्य प्रति व्यायाम करें, अपने समय से हर काम को करें, अच्छा खाना खाएं, खेल कूद करें, तो वही व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। तो कभी काम से जी नहीं चुराता, अपने काम को समय पर करता है, क्योंकि अगर समय पर काम करेगा तो उसको खाना भी अच्छा खाने खाने का मन करेगा और वो समय पर अपनी नींद भी पूरी करेगा। तो यहाँ आपने एक निरोगी काया के बारे में पढ़ा है। तो आप भी एक निरोगी काया के बारे में 8-10 लाइनें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे।